Hello students, welcome back. Today we will start with chapter number 2 of class 12 history. This chapter is about kings, farmers and towns. So students, as you are seeing my previous videos, this is about Harappan civilization. As I have told you, you have to go through this book 3 times, and I am helping you in preparing the board questions. I am giving you paragraph wise model board questions which may be there in the board exams. So if you are seeing my video, kindly go through those questions and keep on writing those notes and keep giving me feedbacks. So let's move to the first question of this chapter. Hello students, so let's start with the question paragraph wise. So this chapter we are starting today is theme 2, kings, farmers and towns. This chapter, as you will read, historians attempt to understand the development of this period using the inscription, text, coins and the material. In this chapter, the time period is 600 BC to 600 CE. Now this is the time period when the rise of the Magad Empire and the cities started developing. तो इस चैप्टर में जो इतिहासकार हैं वो अब जो खुदाई में जो चीज़ें मिल रही थी, इंस्क्रिप्शंस खुदाई में मिल रहे थे, टैबलेट्स मिल रही थी, कॉपर प्लेट्स मिल रही थी, टेक्स्ट मिल रहे थे, ठीक है, कॉइन्स मिल रहे थे और जो मटेरियल मिल रहे थे टेम्पल्स में या टेम्पल्स में लिखी हुई चीज़ें मिल रही थी, जो कॉपर इंस्क्रिप्शंस मिल रहे थे, स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिल रहे थे, पिलर इंस्क्रिप्शंस मिल रहे थे, ओके, केव इंस्क्रिप्शंस मिल रहे थे। इन सब के आधार पे इतिहासकार अब इस टाइम पीरियड को समझने का कोशिश करेंगे। एक और चीज़ जो इस टाइम पीरियड में 600 BC से 600 CE के बीच सामने आई वो ये था कि जो लोग मर जाते थे उनके मरने के बाद जो दफनाने का तरीका था उसमें एक नई चीज़ सामने आई थी और ये लोग उनकी कब्र के ऊपर दफनाने के बाद उनके ऊपर या मेगालिथ रख देते थे, बड़े बड़े पत्थर रख देते थे। और ये जो नया तरीका एंड दिस न्यू टाइप ऑफ बरियल by putting the megalith over their graves started emerging in central and south India first millennium BC। ठीक है, ये शुरुआत सामने आई। एक और चीज़ जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है बोर्ड में, कि किसने ब्राह्मी और खारोष्टी लिपि को पढ़ना समझ लिया। तो जेम्स प्रिंसेप वॉज द पर्सन, वॉज अ ब्रिटिश हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी एंड खारोष्टी स्क्रिप्ट्स। जानते हैं कि अशोक जो राजा हुए थे, किंग अशोका ऑफ मौर्यन एम्पायर, उन्होंने भी इसी लिपियों का इस्तेमाल किया था अपने केव इंस्क्रिप्शन में और पिलर इंस्क्रिप्शंस में। जेम्स प्रिंसेप ने ये डिस्कवर किया कि इन पिलर और केव इंस्क्रिप्शन में एक राजा का नाम बार बार सामने आ रहा था और उसको पियदर्शी के रूप में रेफ़र किया जा रहा था। पियदर्शी और या प्रियदर्शी, देखने में सुंदर, प्लीजेंट टू बीहोल्ड। और ऐसे कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसमें अशोक का नाम सामने आता है और ये फेमस रूलर जो थे मौर्यन एम्पायर के, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी इनका काफ़ी जिक्र है। इसके अलावा हम देखेंगे कि 600 सेंचुरी BC को टर्निंग पॉइंट क्यों बोला जाता है इतिहास में, इसके बारे में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, फिर हम मौर्यन के 16 महाजनपदों के बारे में इस चैप्टर में हम आगे करेंगे और how Magad became a powerful Mahajanpad. So let's start with the first question. So students, chapter number 2, kings, farmers and towns. First question I have ready for you is why 6th century BC is regarded as a major turning point in earlier Indian history. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आपकी अपनी लैंग्वेज भी हो सकती है, बट जो पॉइंट अगर आप देखें, ये जो पीरियड था ये अर्ली स्टेट्स, सिटीज़ के रूप में एसोसिएट होता है। अर्ली स्टेट जो 16 महाजनपद थे और शहरों का विकास इस पीरियड से माना जाता है। आयरन का यूज़ यहाँ पे बढ़ने लगा। आयरन, जैसे कि आप जानते हैं, लोहा, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में डिस्कवर नहीं हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज इज़ द टर्निंग पॉइंट विच यू कैन सी इन 6th century BC। इसके अलावा डाइवर्स सिस्टम्स ऑफ थॉट, अलग अलग विचार सामने आए। इस समय हमने देखा हड़प्पन संस्कृति में नेचर वर्शिप थी, बट नाउ द सिटी लाइफ इमर्जेस, सो यू कैन द डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट इमर्जेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, एंड देयर मेजर preachers were Gautam Buddha
एंड भगवान महावीर। इसके अलावा 16 महाजनपदों का उदय होता है जो कि एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और इसमें वज्जी महासंघ, मगध जो 2 बड़े महाजनपद थे, ये इसमें आता है। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आप इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। द स्ट्रक्चर ऑफ महाजनपदास। महाजनपदास किसे बोलते थे? जो महाजनपदास होते थे उसके ऊपर ज़्यादातर राजा रूल करते थे। इनका एक कैपिटल सिटी होता था। ओके, और जो चारों तरफ से किलेबंदी जिसकी की जाती थी। आप जानते हैं महाजनपदों की शुरुआत जो आज का पाटलिपुत्र है वहाँ पे हुआ था। तो उस ज़माने में आप इसकी किलेबंदी की गई होगी। और ये जो किलेबंदी थी, अभी हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था, हड़प्पा में भी लोअर टाउन्स और जो अपर टाउन्स थे वो फोर्टिफाइड थे, उनकी चारों तरफ से किलेबंदी थी। तो यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है वो भी आपको साथ साथ समझते रहना है। ओके, कुछ महाजनपद थे उन पे ओलिगार्चीज थी। अब जो ओलिगार्चीज, द पावर वॉज शेयर्ड बाय नंबर ऑफ मैन एंड दीज एरियाज वर कॉल्ड गणास और संघास। इसमें क्या होता था कि जैसे रोमन रिपब्लिक में भी होता था कि जहाँ पे जो राजा होता था वो एक राजा ना होके कई सारे लोग मिलकर एक सलाह मशवरा से डिसीजन लेते थे, शासन करते थे, उन्हें ओलिगार्चीज बोलता है इन कंपेयर विद द वन किंग रूल सिस्टम दैट देयर वर इन द अदर जनपदास। इन वज्जी संघ जो था, राजा जो था वो रिसोर्सेज के ऊपर उसका कंट्रोल होता था, सच एज लैंड कलेक्टिवली। राजा का जो रोल होता था वो सारी लैंड का वो स्वामी होता था, इसीलिए उसको भूपति भी बोलते हैं अगर आप पर्यायवाची देखें। ठीक है, टू एक्वायर रिसोर्सेज फ्रॉम देयर आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसीज एंड टू मेंटेन देयर सिटीज़। अपनी आर्मी की उसको देखभाल करनी है, उसको अपने जो ब्यूरोक्रेसी हैं, जो उसके सेनापति हैं या जो मंत्री हैं, उनको उसने सैलरी भी देनी है, उनका उसने देखभाल भी करनी है, अपने शहरों को उसने मेंटेन भी करना है। उस राजा की अपनी आर्मी भी हो गई और कई तरह से ये लोग टैक्स भी लेते थे। इसके अलावा राजा का जो रोल होता था वो पड़ोसी देशों पे हमला करना था, अपनी नीतियाँ बनाना था। इसके अलावा राजा का एक और था कि जो रूल था वो था टैक्सेस कलेक्ट करना और कल्टीवेटर से, जो किसान थे, जो दुकानदार थे, उनसे टैक्स कलेक्ट करना या ट्रिब्यूट हासिल करना, व्यापारियों से, इन सब से वो टैक्स कलेक्ट करता था। उससे अपनी आर्मी पे कंट्रोल, आर्मी को सैलरी देता था, मंत्रियों को सैलरी देता था और अपने रख रखाव का भी ध्यान रखता था। ब्राह्मण्स ने इस समय कई सारे ग्रंथ लिखे। इसमें संस्कृत टेक्स्ट है को हम धर्म सूत्र के नाम से जानते हैं। ये 6th सेंचुरी BC में लिखा गया। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट क्षत्रिय शुड बी द रूलर। ये टेक्स्ट बोलते हैं कि क्षत्रिय को ही रूलर होना चाहिए और दे वर गिवन राइट्स टू इम्पोज एंड कलेक्ट टैक्सेस। उनका ये अधिकार था कि वो टैक्स कलेक्ट करें और वो टैक्स इम्पोज भी करें। जैसा कि आप जानते हैं ब्राह्मणों ने ये रूल बनाया था वर्ण आश्रम, यानी कि राजा का जो मेन मकसद है वो है वर्ण व्यवस्था को लागू करना और आश्रम व्यवस्था को। वर्ण थे जिसमें एक 4 वर्णों में समाज को बांटा गया था और आश्रम जिसमें कि 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे we will move ahead with the chapters. These are the 2 paragraph questions I have prepared for today, and in this way you can see this notes, and likewise you have to prepare notes. Language, you can use your own language also. So students, in this way you have to study paragraph wise. So see you then in next video. Till the time, keep giving me your feedbacks and keep watching, and see you then in my next video with new sets of questions which are there for the important for the board exam. Till then, Jai Hind.